नमस्कार, मैं खुशी शर्मा के साथ आप देख रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के परिवार की आस्था और प्रदेश की भावना पर आधारित ये स्पेशल रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके इस सहयोग से हम विशेष सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पत्नी और पुत्र गिरिराज महाराज यानी गोवर्धन पर्वत की दंडवत परिक्रमा दे रहे हैं। ये दृश्य केवल पारिवारिक धार्मिक आचरण नहीं बल्कि उनके परिवार की गहन अटूट आस्था का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है। उनके कदम इस बात का प्रमाण है कि आस्था, भक्ति और समर्पण का भाव नहीं बल्कि जीवन में कर्म और सामाजिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। वही ये तथ्य भी गौर करने योग्य है कि गोवर्धन पर्वत जियोलॉजिकल दृष्टि से अरावली पर्वतमाला से जुड़ा हुआ माना जाता है। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और राजस्थान के लिए ये केवल भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जीवन रेखा भी है। अरावली पर्वतमाला को लेकर इन दिनों प्रदेश में कई प्रदर्शन और रैली जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को लेकर अपने 20 दिसंबर 2025 के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे वैज्ञानिक समीक्षा और अगली सुनवाई के लिए लौटाया है। वहीं प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि राजस्थान में अरावली को 1 इंच भी क्षति नहीं पहुंचने देंगे। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि मुख्यमंत्री समझे कि जिस प्रकार पूरे ब्रज और हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत का अपना विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार अरावली और उससे जुड़े पर्वतों से संबंधित धार्मिक और आध्यात्मिक सामाजिक तथ्य हमारे समाज की गहन आस्था का प्रतीक है। अतः अरावली को लेकर अधिक स्पष्टता की जरूरत है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गोवर्धन पर्वत के महत्व के बारे में, जो भक्ति और प्रकृति का संगम माना जाता है। दरअसल गोवर्धन पर्वत को ब्रज क्षेत्र का हृदय माना जाता है। इसे गिरिराज महाराज या पर्वतराज भी कहा जाता है। आमजन की आस्था और शास्त्रों में गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में जब ब्रजवासी इंद्र को लेकर क्रोध से परेशान हुए, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर उनकी रक्षा की थी। ये घटना केवल चमत्कार ही नहीं थी बल्कि प्रकृति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का भी प्रतीक थी। गोवर्धन पर्वत का जियोलॉजिकल महत्व भी अद्वितीय है। इसे अरावली पर्वतमाला से जुड़ा हुआ माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत संरचनाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग 1500 से 2500 मिलियन वर्ष तक बताई जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गोवर्धन पर्वत इसी श्रृंखला का एक विस्तारित और पुराना शिखर है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस पर्वत को हम धार्मिक दृष्टि से पूजते हैं, वह जियोलॉजिकल दृष्टि से भी प्राचीन भारतीय धरती की संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय परंपरा में प्रकृति और भक्ति का जुड़ाव केवल भावना तक सीमित नहीं था, बल्कि हमारे पूर्वजों ने भूगोल और पर्यावरण को भी पूजा का अंग माना। यही कारण है कि गोवर्धन परिक्रमा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक चेतना का भी माध्यम है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गोवर्धन परिक्रमा से जुड़ी विधि क्या है, इसका महत्व क्या है। गोवर्धन परिक्रमा के बारे में बात करें तो लगभग 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है। परिक्रमा के दौरान गोवर्धन पर्वत के चारों ओर ये मार्ग में कुछ प्रमुख स्थल आते हैं, जैसे दान घाटी, जतिपुरा, मुखारबिंद, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा आदि।
इस परिक्रमा के 3 प्रमुख स्वरूप है, पैदल परिक्रमा और दंडवत परिक्रमा और कनक दंडवत परिक्रमा। पैदल परिक्रमा के दौरान पैदल चलकर ये परिक्रमा पूरी की जाती है और दंडवत परिक्रमा में श्रद्धालु बार बार भूमि पर लेटकर आगे बढ़ते हैं। वहीं कनक दंडवत में इसके साथ दान का भाव भी जुड़ जाता है, जिसमें श्रद्धालु अपने यथाशक्ति स्वर्ण, धन या अन्य संसाधन अर्पित करता है। ये दिखाता है कि भारतीय भक्ति केवल भाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कर्म और समाज सेवा का भी समावेश है। यह कर्म पूर्ण समर्पण और अहंकार के त्याग का प्रतीक है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार पहली गोवर्धन परिक्रमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों ने की थी। ये परिक्रमा द्वापर युग से आज तक निरंतर चली आ रही है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान संत जैसे चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभाचार्य ने गोवर्धन को वैष्णव भक्ति का केंद्र बनाया। मुगल काल में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद यह परंपरा जारी रही, जो भारतीय समाज में जन आस्था की शक्ति को दर्शाती है। अब वापस हम लौटते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के भक्ति भाव पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के परिवार का गोवर्धन में दंडवत परिक्रमा करना इस बात का प्रमाण है कि आस्था की बात किसी भी पद या सत्ता से ऊपर है। यहाँ राजनीतिक पद, सामाजिक प्रतिष्ठा या जाति का कोई महत्व नहीं है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जनता और परिवारजन, राजा और सामान्य नागरिक सभी इस परिक्रमा में समान रूप से शामिल होते हैं। ये समानता का एक जीवंत उदाहरण है, जो समाज के अंदर समरसता और सहयोग की भावना पैदा करती है। इस परिक्रमा में आध्यात्मिक और मानसिक लाभ भी है। गोवर्धन परिक्रमा केवल शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक साधना है। लंबी दूरी, मंत्र जप, मौन और शारीरिक तप व्यक्ति को आंतरिक रूप से परिष्कृत करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी ये मानता है कि ऐसी धन्यात्मक और अनुशासित गतिविधियां मानसिक तनाव कम करती है, आत्म नियंत्रण बढ़ाती है और व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाती है। परिक्रमा के दौरान वातावरण, प्राकृतिक ध्वनि, पवन और भूमि का स्पर्श व्यक्ति को प्रकृति और स्वयं के बीच संतुलन स्थापित कराना सिखाता है। यही कारण है कि गोवर्धन परिक्रमा आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। गोवर्धन पर्वत का अरावली से जुड़ना ये संदेश देता है कि प्रकृति और धार्मिक आस्था का संबंध गहरा होता है। अरावली पर्वतमाला पूरे भारत के लिए जीवन रेखा की तरह है। यह वर्षा चक्र, जलवायु संतुलन, भूजल संरक्षण और बायोडायवर्सिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री का अरावली को संरक्षित रखने का संकल्प और परिवार की गोवर्धन परिक्रमा इस बात का प्रमाण है कि धर्म, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हैं। आज जब विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, तब गोवर्धन और अरावली का यह उदाहरण अत्यंत प्रेरक है। गोवर्धन परिक्रमा, कनक दंडवत और अरावली से जुड़ा ये प्रसंग हमें ये स्मरण कराता है कि भारतीय संस्कृति केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है। यह भूगोल, पर्यावरण, समाज, इतिहास और आस्था का भी संगम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के परिवार की इस परिक्रमा के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि यह परंपरा आज भी जीवित है, समाज को जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि गोवर्धन परिक्रमा सतत है और अरावली की रक्षा का संकल्प भी यही भारत की सांस्कृतिक आत्मा है, जो प्रकृति, भक्ति और समाज को एक सूत्र में पिरोती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार।